लगा जा सकता है। जब बीजेपी का लगा है तो आप कांग्रेस का भी लगा सकते हैं। नोटिस तो नहीं आएगा? जी नहीं, क्योंकि बीजेपी का नोटिस नहीं आया तो आप लगा सकते हैं। जी नोटिस तो नहीं आएगा ना? वो तो आपको देखना है कि नोटिस आएगा नहीं आएगा ना? आना तो नहीं चाहिए। फिर इस बात की गारंटी दो। लगाया अभी तक है नहीं, कुछ किया है नहीं। पहले ही कह रहा हूँ नोटिस आ जाएगा। अरे भाई पहले करके तो देखो, क्यों नोटिस आएगा भाई? आप लगाओ, क्यों नहीं आएगा? नहीं, भाई साहब का आरोप है कि कांग्रेस का झंडा लगेगा तो नोटिस आएगा, आचार संहिता का उल्लंघन होगा। जो कुछ कर नहीं सकते ना, आरोपी लगा सकते हैं। इनके अलावा कुछ आता ही नहीं है, इसके अलावा कुछ सीखा ही नहीं है। मतलब इनके अलावा कुछ सीखा ही नहीं आरोप लगाने के अलावा। या कुछ पार्टी का भी असर पड़ता है। अगर वो पप्पू है ना तो उसके पार्टी वाले भी पप्पू हैं, जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं ना। पार्टी के जो नेता है वो पप्पू है, ठीक है, और उनके जो भी समर्थक वही पप्पू गिनती कर रहे हैं, वो पप्पू है। और गप्पू का साथी कौन होता है? जो गप छोड़ता है देश के अंदर, वो गप्पू होता है। जुमला जो जुमलेबाजी करता है, जो इंसान जो कहता है कि सत्ता में आने वाला प्रलोभन, ये हमारा जुमला था, सत्ता का जुमला था। ऐसे ऐसे भारतीय जनता पार्टी के बड़े सर्वा लीडरशिप अपनी स्टेटमेंट में कहते हैं, लीडर डिबेट के अंदर बैठकर, कि ये हमारा एक चुनावी जुमला था। 15 लाख रुपए आएंगे, 15 लाख रुपए से बोली। अमित शाह ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो हमारा जुमला था 15 लाख का। सुनिए 15 लाख रुपए से बोली चालू हुई थी वोटर की। देश के वोटर की जो वैल्यू है वो 15 लाख से चालू हुई थी, आज 5 किलो राशन पर आ गई है। अब मैं ये कह रहा हूँ, ये 15 लाख की बात कर रहे हैं। एक वीडियो उठा के दिखा दे, मोदी ने कहा है 15 लाख रुपए मैं दूंगा। इलेक्शन से आने से पहले उनका एक वादा था 15 लाख का, लेकिन बाद में अमित शाह जी ने कहा था कि वो जुमला था। मैं कह रहा हूँ ये एक वीडियो, एक मिनट सुनोगे यार, यही तुम्हारी प्रॉब्लम है। मेरे को एक वीडियो ये दिखा दे जिसमें मोदी ने कहा है 15 लाख रुपए दूंगा, मैं डिबेट छोड़ के चला। स्टेटमेंट नहीं थी ये 15 लाख रुपए हर खाते में आएंगे। बताओ, तुम प्रूफ दिखाओ ना, प्रूफ दिखाओ, कहाँ है? बता दीजिए कहाँ है, बताओ प्रूफ। ऐसे ही करेंगे ये। अरे यार कुछ नहीं पता। मोदी, आप न्यूज तो देखते होंगे ना? न्यूज वो आप इसके ऊपर स्टेटमेंट के ऊपर ओपिनियन दीजिए। राठी की न्यूज स्पेशल तुम्हारे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। जो बात मोदी जी ने नहीं बोली उतना हम क्या स्टेटमेंट है, ये बताओ पहले तो। क्या जो बात मोदी जी ने बोली लिए 15 लाख रुपए? अमित शाह जी कहते हैं कि देश के अंदर पकौड़ा तलो, युवाओं का मजाक उड़ा दिया जाता है। नहीं भाई समझ आ गया भाई साहब का, लेकिन भाई साहब का तो ये है ना कि मोदी जी ने 15 लाख रुपए का वादा किया। बीजेपी की सर्वा लीडरशिप ने बोला, मुद्दा तो ये है, हमका नहीं, पहले तो ये बता कर रहे हैं आप विदेशों से काला पैसा लाएंगे, बोला था कि नहीं? बोला था काला, विदेशों से काला पैसा 15 लाख रुपए मिल जाएंगे। कहाँ गए वो काले पैसे? क्यों नहीं आया 10 सालों से? 10 सालों से क्यों नहीं आया वो काला पैसा? कहाँ गया वो पैसा? देश के अंदर बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, चाहे किसानों का मुद्दा। भाई साहब का आरोप है कि जवाब दीजिए, क्यों नहीं मिले जो 15 लाख रुपए? मोदी जी ने बोले नहीं थे 15 लाख रुपए। भाई साहब तो बोल रहे काले धन आएंगे, तो ये बोल रहे थे यार वो जन्मभूमि, वो भी जन्मभूमि है यार, तुम दे दो तो दिलवा दो ना भाई साहब। इनकी तो बात है कि ये बोल रहे हैं कि जो काले धन जो आएंगे विदेशों से वो लोगों को दिए जाएंगे 15 लाख रुपए के तौर पे। कहाँ गए? बोला यार, नहीं बोला ही नहीं। भाई साहब बोल रहे हैं, लेकिन भाई साहब की बात है, भाई साहब को नहीं आएगा। अभी बताइए कोई वीडियो है? अरे हिंदुस्तान में करोड़ों बंदे को मालूम है ये बात, अरबों बंदे को। बोल रहे हैं प्रूफ है। मेरा बात सुनो, जब बोल रहा है कि मोदी जी 15 लाख नहीं बोला तो आम आदमी इतना आदमी खाता कहाँ से खुलवा लिए? फिर इतना बोला कि खाता खुलवा लो, सबका अकाउंट में 15 लाख रुपया आएगा। अब समझ में आ गया मैंने क्यों बोला था कि पप्पू के जो समर्थक है वो पप्पू क्यों है। अब समझ में आ गया। आप भी भाई ने बोला कि दिखाओ प्रूफ, तब तो इनका मोह हो गया, मुंह ऐसे बंदर सा बन गया, ऐसे लटक गया। तब बात दूसरी जगह पहुंच गई, यहाँ से लेके वहाँ पहुंच गए। ऐसा नहीं था। देश के अंदर युवाओं का मजाक उड़ाने वाली भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर मजाक ही है। आप ये बताइए ना, बीसीसीआई का चेयरमैन जैसा बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? अमित शाह का लड़का जैसा बनेगा। और आम युवा नागरिक, देश का जो वोटर है, जो वोट देता है वो देश के अंदर पकौड़े तलेगा। जिसके गार्जियंस ने एमए कराया, बीए कराया, बीएड कराया, इतनी ग्रेजुएशन डिग्री प्राप्त कराई, उसे इतनी मेहनत करके, इतनी मजदूरी करके, और गरीब ने अपना बच्चा सींच के तैयार किया और उसको पकौड़ा तलने के लिए किया था। रायबरेली में 15 लाख लोग हैं, उसमें से 5 लाख कांग्रेस के कार्यकर्ता है,
मतलब 5 लाखों में से राहुल गांधी चुनाव लड़ेगा, ये बता। राहुल गांधी चुनाव लड़ेगा। आप ये बताइए, ब्रजभूषण शरण उसके बेटे को टिकट दे दिया जाता है, ये कहाँ का न्याय है? जिस पर रेपिस्ट के आरोप लगे हो वो भारतीय जनता बात तो लगे ना, बेटे पे नहीं है, बेटे पे। लेकिन सर, लेकिन फिर वो बात तो है, एक मिनट, परिवार बात का तो आरोप लगेगा ही लगेगा, वो तो आप मान रहे कि नहीं मान रहे? भाई साहब, परिवार बात का आरोप लगेगा कि नहीं लगेगा? भाई साहब, पहले राहुल गांधी पे कितने केस चलने हैं वो पढ़े हो। सांसद को छोड़ दो, किसको टिकट मिला है, किसको टिकट नहीं मिला। राहुल गांधी पे कितने केस चल रहे हैं ये तुम्हें पता है? आपको पता है? आपको नहीं, आप ये बताइए, जो अजीत पवार, भाई साहब ने पूछा राहुल गांधी पे कितने केस लगे, वो हमें नहीं पता, हमें कुछ कोई भी केस नहीं है, चीज नहीं पता बीजेपी का, तब पता है तुम्हें। फाइलें तो जब होंगी, केस की फाइलें जब उजागर होंगी, जब सत्ता परिवर्तन होगा। देश के अंदर इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, देश जाग चुका है, देश का युवा जाग चुका है, देश का किसान जाग चुका है। ना ये देश के, ना ये सरकार किसानों की, ना युवाओं की, ना ये मतलब आपका कहना है कि एक विराज के नाम पर चुनाव लड़ा गया, मतलब मध्य प्रदेश का शिवराज के नाम पर चुनाव लड़ा गया मध्य प्रदेश का, और शिवराज को लेफ्ट करने वाली भारतीय जनता पार्टी, ठाकुरों के क्षत्रियों के टिकटों को काटने वाली भारतीय जनता पार्टी, देश के अंदर जिसके कंधे पे बंदूक चलाकर भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर राज कर रही है, उसको पीछे करने का काम कर रही है। ना तो ओबीसी की ये पार्टी, ना SC ST की पार्टी, ना ये राजपूतों की पार्टी। आप देखिए, एक मिनट, रुक जा चाचा, सुनने का मादा हो तो सुन लो, बोलियो बीच में। खूब है, तेरे अंदर मादा नहीं है, चुपचाप सुनियो। मध्य प्रदेश, रुक जा यार, आप बताइए। मध्य प्रदेश का चुनाव मोदी के नाम पे लड़ा गया, शिवराज जी का नाम बिल्कुल भी नहीं था, और शिवराज जी को यहाँ से सांसद का टिकट दिया गया मध्य प्रदेश से। दूसरी बात, अभी आ गए कि बीजेपी ओबीसी की नहीं है, राजपूतों की नहीं है, क्षत्रिय नहीं है। अरे तुम्हारे में इतना कुब्बत है ना, तुमने अपनी माँ का दूध पिया है, ठीक है, तो तुम मुसलमानों को जातियों में बांटो ना, हिंदुओं को बांट रहे हो यार। ओए पूरी बात बोल, देखा मादा नहीं है ना, हिंदुओं को जातियों में क्यों बांटना चाहते हो? तुम्हारा कारण क्या है हिंदुओं को जातियों में बांटने का? अरे तुमने कुब्बत है तो भाई मुसलमानों को जातियों में बांटो, वो सिया, वो सुन्नी, वो लखनवी, वो अहमदी। कुब्बत नहीं है इनकी, मुसलमानों के खिलाफ बोलने इनकी कुब्बत नहीं है भैया, बोले मालूम है ये हमारा वोट बैंक है। ये सारे हिंदुओं को जातियों में बांटेंगे, किसी और को बांटो ना जाति में। अरे एक सवाल ये है कि अब हिंदू मुस्लिम क्यों, विकास के नाम पे वोट क्यों नहीं मांगा जाए? यार रोड बना तो हिंदू चल रहा, वो ठीक है, आप हिंदू को भी सुनिए, तो सुनिए, बात तो सुनिए। हिंदू मुसलमान अपनी बातें, नहीं, हिंदू मुसलमान आप सुनिए, हिंदू मुसलमान बात तो सुनिए। जो सबका विकास लेके चलने वाली भारतीय जनता पार्टी, जब हिंदुस्तान में इलेक्शन का टाइम है तो विकास के नाम पे वोट क्यों नहीं मांगा जाता? तो विकास के नाम पे वोट मांगे ना, विकास किया ना, विकास दिखाइए कि हमने यहाँ विकास किया, वहाँ विकास किया, ये दिखाइए ना। हिंदू मुस्लिम क्यों विकास का लाया जाता है बीच में? भैया हमने हिंदू मुसलमान नहीं किया, कर्नाटक में हिंदू मोदी नहीं, मोदी जी ने जाति में बांटेगा, तू हिंदुओं को जाति में बांटेगा, तू हिंदुओं को जाति में बांटेगा, तू हिंदुओं को जाति में क्यों बांटेगा भाई? तू हिंदुओं को जाति में क्यों बांटेगा? ये जातियों को बांटेगा। मैं बता देता हूँ कितने काम करे हैं। पहली बात तो भैया मेरी बात सुनो, पहली बात मैं सब चीज बताता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। पहली बात तो इनसे पूछना चाहूंगा मैं एक चीज, भैया आप लोग 1 मिनट रुक जा यार, आप लोग एक बात पे टिकना कब शुरू करोगे? अभी एक बात इनने पूछी थी, उनने जवाब दी, बोलती बंद दूसरी साइड। मतलब ये दोगलापंथी कब तक चलेगा कि तुम एक चीज पे कभी टिके नहीं रहोगे कांग्रेसियों? और जहां तक रही विकास की बात, हिंदू मुस्लिम कौन सा कहता है कि हिंदू मुस्लिम करते हैं मोदी? एक वीडियो दिखा दो, मोदी ने कहा है कि मैं ये चीज मुसलमानों को दूंगा, हिंदुओं को नहीं दूंगा, सॉरी हिंदुओं को दूंगा। सुन लो यार, टाटा खाली करना है। उसके बाद मैं मुसलमान हिंदुओं को दूंगा, मुसलमानों को नहीं दूंगा। उसके बाद कह रहे हो आप विकास की बात, भाई साहब भगने लगे, हो गया? सुनने में यही होती है तुम्हारी। अब बताइए, अब पहले विकास का नाम सुन लो। जो हमारी बहन बेटियां, यहाँ तो छोड़ो शहर में, थोड़े जब आप गांव में जाओगे ना, मेरे को याद है आज भी,
जो बहन बेटियां खेतों में जाती थी ना शौच करने, कभी उनका पेट खराब होता था, कुछ होता था ना, तो शाम होने का वेट करती थी कि कब शाम होगा तो कब मैं शौच करने जाऊंगी। शौचालय दिया। आयुष्मान योजना, जो गरीब कोई बीमारी होता था, कुछ होता था, कोई इलाज नहीं करा पाते थे, उनको आयुष्मान कार्ड दिया, जो 5 लाख तक आप इलाज करा सकते हो। अब सुनो, सबसे लंबी टनल, सबसे ऊंची ओवरब्रिज, सरदार वल्लभ भाई पटेल की इतनी बड़ी प्रतिमा। उसके बाद, अरे सुन लो यार, उसके बाद आप देखो रोडवेज कितना बन गया। 96,000 किलोमीटर एक्सप्रेसवे था, 1.60 किलोमीटर हो गया, 1,60,000 किलोमीटर हाईवे हो गया। अब कितने काम गिनाऊं, आप बताओ ना। विकास पे बहुत विकास है, गिनाते आप तो गिना रहे हैं, लेकिन सुनो, तब भी इनका जो एक बात पे टिकने वाला दोगलापंथी है ना, अगर ये पूछेंगे ना इनकी बात पे मैं जवाब दे दूं तो अभी ये दूसरी बात पे पलट जाएंगे। कब तक चलेगा ये दोगलापंथी? आप बताइए, जिस आयुष्मान कार्ड की ये बात कर रहे हैं उसकी सर्विस हॉस्पिटल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना देना। भाई आप ग्राउंड पर सर्विस ले, पहले तो तरीके से बात, अब इनकी बात सुन लीजिए, आपकी बात सुन लीजिए। देखो, आप ग्राउंड पर देख सर्वे करिए उस चीज का, उसका रिजल्ट हासिल करिए। कितनी सर्विस उस आयुष्मान कार्ड से लोगों को मिल रही है, जन सुविधा, कोई सुविधा नहीं मिल रही। आप हॉस्पिटल के अंदर जाते हो, वहाँ प्राइवेट महकमा बैठा हुआ है, RML सेंटर का हॉस्पिटल है, उसके अंदर प्राइवेट फार्मेसी का क्या वो है परमिशन? प्राइवेट फार्मेसी को खुलने की इजाजत किसने दी? जो गवर्नमेंट ही प्रॉपर्टी है वहाँ गवर्नमेंट ही मैनेजमेंट होना चाहिए। आप जाके सर्वे कर सकते हैं, मैं झूठ नहीं बोल रहा। आप सफदरजंग हॉस्पिटल में चले जाइए, एम्स के अंदर चले जाइए, आप RML राम मनोहर लोहिया के अंदर चले जाइए, उसके अंदर आप देखेंगे ना, हॉस्पिटल के अंदर प्राइवेट फार्मेसियां ओपन है। कितनी बड़ी शर्मनाक बात है, जहाँ जो सेंटर का सबसे बड़े हॉस्पिटल कहे जाते हैं, सफदरजंग हॉस्पिटल, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, उनके अंदर प्राइवेट फार्मेसियां चल रही है। तो ये किसका से है, किसका प्रोत्साहन है, पीछे रेफरेंस किसका है? गवर्नमेंट भाई सत्ता आप सीधा गवर्नमेंट को आरोप लगा रहे हैं कि वो प्राइवेट जो आपको नहीं लगता जो प्राइवेट फार्मेसी है वो गवर्नमेंट का ही है, कहीं ना कहीं आपको लग रहा है? मतलब नहीं, आरोप, इसको आरोप थोड़ी कहेंगे जब आपको ग्राउंड पर दिख रही है जो डिटेल, जो आप विजिट कर रहे हैं किसी ग्राउंड पर और वहां आपको कोई सीन होने के लिए कोई चीज दिख रही है, तो उसको आरोप थोड़ी कहेंगे। फायदा बोल रहे हैं जो RML हो, सफदरजंग हो, उसमें प्राइवेट फार्मेसी की दुकान लगी है, क्या कहीं ना कहीं सरकार का इसमें से है? पहले मेरी पूरी बात तो सुनो, इन्हीं की बात मैं सुना हूं। बताइए, आप बताइए। मैं बहरा नहीं हूँ, मैं इनकी बात सुन रहा था। पहली बात इन्होंने बोला ग्राउंड लेवल पे कितना काम हो रहा है आयुष्मान योजना का, ठीक है, आयुष्मान कार्ड का। भाई अगर तुम्हारे पास थोड़ा टाइम हो, चलो किराया भाड़ा मैं दे दूंगा, अगर गरीब हो तो 1 मिनट। अगर भाई, क्योंकि आप अरे सुन तो लो यार, यही प्रॉब्लम है, सुनना पसंद नहीं करते। इनको पता है भी 2 मिनट में मेरा मोह हो गया, मुंह बना के घर चला जाऊंगा, इसलिए ये सुनना पसंद नहीं करते। आप चलो मेरे घर पे, मेरी माँ का आयुष्मान कार्ड से पथरी का ऑपरेशन हुआ है। पहला प्रूफ के साथ बात करता हूँ मैं, इनकी तरह हवा में उड़ के बात नहीं करता। उसके बाद सुनो, जहाँ तक प्रूफ के साथ ही बात कर रहे हैं। अरे हमने सर्विस लेने के लिए गए और वहाँ हमें सर्विस नहीं मिली, वहाँ प्राइवेट मैनेजमेंट। हमारी मत सुनो, इनकी सुनो बस, इनकी लो, इनकी वीडियो अपलोड करो। इनकी भी बात सुन लीजिए। अब रही बात एम्स की, भैया दिल्ली के एम्स में देखोगे ना, आपको कितना इलाज कराना है, चलो यूपी के किस एम्स में बोलोगे फ्री में कराऊंगा, बताओ। तो आपने देखा है 400 पार का नारा खत्म हो चुका है, आपने सुना है बीजेपी का? मतलब आप कह रहे हैं कि 400 पार का नारा खत्म हो चुका है आपका? बीजेपी ने नारा खत्म हो गया, मीडिया में देखिए, आप खबरों देखिए, 400 पार का नारा खत्म हो गया बीजेपी का। उसको बताइए, झटका लग गया मुझे। मतलब आपको भी झटका लगा कि मोदी जी अब 400 पार का जो नारा चलता था वो अब रुक गया, बंद हो गया? हकीकत में शांत हो गया। सुबह लग रहा था, सुबह यहीं पे लग रहा था, अभी जो आई थी। कौन सी दुनिया में रहते हैं? इसमें आप लगाने में और मीडिया में लगाने में बहुत फर्क है, फर्क है। मीडिया में लगाने में जनता में और अब में बहुत फर्क है। ऐसे में 400 पार का जो नारा दे रहे थे ना देश के अंदर, जो जिस कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान के रेफरेंस से आज नरेंद्र मोदी जी देश के अंदर सत्ता कर रहे हैं, उस संविधान को बदलने के लिए अनंत हेगड़े जैसे लोग उन्होंने छोड़ रखे हैं कि आप स्टेटमेंट जारी करो और संविधान के अगेंस्ट बोलो।
भारतीय संविधान के अगेंस्ट बोलो और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भावनाओं को पैरे तले कुचलने का काम बात करो। बताओ, कौन कहता है इस देश में संविधान है? पहले तो बताओ, कौन बोल रहा है संविधान है? ऐसा भी बोल रहे राष्ट्रपति शासन लगाया था, इंदिरा गांधी ने कहा था संविधान। आप संविधान अगर नहीं होता ना तो आप इस माइक पे चैनल पे बोल नहीं रहे होते। आप ये संविधान ने आपको बोलने का अधिकार दिया। आपको ये नहीं पता अभी संविधान के 4 पिलर है, 4 पिलर है, उसमें से एक पिलर। भाई साहब के जवाब का आंसर दीजिए। भाई साहब जो बोल रहे हैं अभी, क्या कौन सा बताइए। आंसर तो मिल गया। अरे भाई कैसा आंसर मिल गया? इंदिरा गांधी ने जब राष्ट्रपति शासन अरे इंदिरा गांधी ने जो राष्ट्रपति शासन लगाया था वो क्यों लगाया था? आप ये कब कहा था संविधान? भाई जो सत्ताधारी पार्टी है, उससे पूछा जाए। अरे दोगले आप हो, दोगले नहीं, महादोगले हो आप लोग। ये दोगले हैं और इनका हिंदुस्तान की खबर लो आप। ये 4 लोगों से कुछ नहीं होने का, पूरे हिंदुस्तान की खबर लो आप। ये 4 लोग क्यों बोल रहा है ना? जब आपने कहना है इन 4 लोगों से कुछ नहीं, पूरे हिंदुस्तान की खबर लो। तुम यहाँ तो खबर ले रहा हो, यहाँ से थोड़ी से आगे बढ़ो। यहाँ से थोड़ी जितने लोग खड़े हैं ना, इससे ज्यादा लोग बोलेंगे गठबंधन की सरकार है। सुनो, मैं बताऊं, ये पता, ये उस सरकार को वोट देना चाहते हैं एक जो आतंकवादी के लिए रात को 3 बजे कोर्ट खुलवा है। ये पत्थरबाजी की सरकार लाना चाह रहे हैं, ठीक है? और कहाँ से जो फल लगाए लोग बैठे हैं ना, उनसे खबर लो। किस एरिया से आप बता रहे हैं? लीजिए, मैं तो अब रहने वाला हूँ यूपी। सर, चोरों की सरकार जिसे हम देश की प्रधानमंत्री जा रहे हैं, उस पर ऑलरेडी उस पर 45 केस चले हैं। लेकिन भाई साहब बोल रहे चंडीगढ़ में जो पकड़ा गया मेयर के इलेक्शन में, वो कौन था चोर? चंडीगढ़ में क्या पकड़ा गया? वोटों की चोरी, लोकतंत्र वोटों की जो चोरी की गई चंडीगढ़ मेयर चुनाव में, 35 सीट वाले को हरा रहे, 35 वोट वाले को और 15 वोट वाले को जितवा रहे थे। वो चोरी कर रहे थे या नहीं कर रहे थे? आपने देखा ना, पूरी फोटोज वीडियो आई है सामने। वीडियो आई है। भैया पहले इनको यही कह रहा हूँ, इसीलिए कहता हूँ कि चमचों के बयान का कोई भरोसा नहीं है, कभी कुछ भी बकते रहते हैं। बात तो कहीं ना कहीं सही तो दिख रहा है। भाई की बात सही है, खुद वीडियो को सुनो। जो चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर, अरे सुनो तो, जो वीडियो आई थी ना चंडीगढ़ से लेके जो आया था ना, जो वीडियो आई थी वो वीडियो एडिटिंग वीडियो थी, जाके फिर से चेक कर लेना, क्लियर हो गई वो। कोर्ट ने दोषी क्यों करार दिया ये बताइए। अब क्लियर हो गया, आप जाके अपनी कोर्ट ने फिर क्यों कहा कि ये संवैधानिक अवैध है, ये अवैध है? कुलदीप कुमार को हटा दिया। एडिटेड वीडियो थी, क्लियर हुआ। आप जाके सर्च करो। लेकिन फिर क्यों कोर्ट ने दोषी करार दिया? कोर्ट को जब वीडियो दिखाया गया तो उसमें जांच कर रही थी कोर्ट, क्लियर हुआ। फिर री इलेक्शन हुआ कि जो जीता हुआ कैंडिडेट था कुलदीप कुमार वही मेयर रहेंगे। कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा? अच्छा आप एक बात बताओ, आप जब बार बार उंगली करोगे ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है, तो इनका भ्रम दूर करने के लिए किया जाए वो चीज बस। भैया सुप्रीम कोर्ट की बात मान लो ना, हम मान रहे हैं चंडीगढ़ में गलत हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने बोला और वो मेयर बना, ठीक है? सुप्रीम कोर्ट को बहुत मतलब मान रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को मान रहे हैं। मान लेना, नहीं मानता। कौन नहीं मान रहा? हम तो मानते हैं। मान ले ना भैया, रुको। पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम पे तुम्हारा मुंह बंद कर दिया, मानो क्या सुप्रीम कोर्ट ने सही किया? जो ईवीएम में जो मामला था सुप्रीम कोर्ट में, बोलो मेरी बात, पहले मुंह बंद कर। बात वही करना जो मैंने पूछी है। आपके पूछने से जो भाई साहब ने बोला है सुप्रीम कोर्ट में जो ईवीएम के खिलाफ सुनिए सुप्रीम कोर्ट में जो ईवीएम के खिलाफ जो याचिका दायर की गई थी वो सही थी कि नहीं थी? देखिए, जो भी था आपने सारा कुछ देश के अंदर देखा, भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप के यहाँ से ईवीएम का चुनाव कांग्रेस के दौर से हो रहा है। ईवीएम का चुनाव ये इनके सुर बदल गए, सच्चाई नहीं बोल सकते। अच्छा चलो ईवीएम पे छोड़ो, ईवीएम छोड़ो। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को तिहाड़ जेल में डाला, मानोगे नहीं मानोगे? जो तिहाड़ जेल में जो केजरीवाल है वो भी तो कहीं ना कहीं दोषी करार है जो उनको डाला गया है। दोषी करार नहीं होता तो नहीं जाता कोई। आप जो कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी दोषी हैं, नहीं मतलब दोषी। सुनिए मेरी बात सुनिए। सुप्रीम ये कोर्ट तो किसी को नहीं डालता ना अंदर। अब ये सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानेंगे, मालूम है? ये सुप्रीम कोर्ट को मानेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट को वो मानते हैं। पार्टी नहीं मानती,
सुप्रीम कोर्ट को भारतीय जनता पार्टी नहीं मानती, करती है। आरोप लगा रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड की बात को छुपाने वाली 136 दिन का अल्टीमेट मांगने वाली वो भारतीय जनता पार्टी थी। भैया इलेक्ट्रोल बॉन्ड पे सुप्रीम कोर्ट में जांच चल रही है ना, जब उसकी जांच पूरी हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, दूध पानी का पानी हो जाएगा ना। ये ईवीएम पे नहीं मानेंगे सुप्रीम कोर्ट की बात। सुप्रीम कोर्ट की बात अरविंद केजरीवाल मतलब जब इनके पक्ष में जो सही लगे वो ठीक है सुप्रीम कोर्ट, और जहाँ गलत है फिर वो गलत ठहराएंगे। नहीं गलत कहाँ से है, हम तो सम्मान करते हैं सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट फैसला देगी, मान के चलिए इलेक्ट्रल बॉन्ड का, जब सुप्रीम लगेगा कि कहीं गलत नहीं है, फिर क्या सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ का मेयर चुनाव पर जजमेंट दिया था, वो भी तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था ना, उसका भी सम्मान मान रहे सारी चीजों का सम्मान कर रहे वो हैं। मान रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है, सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं। हम डिने कहाँ कर रहे हैं इस बात को, हम डिने कहाँ कर रहे हैं इस बात को। भाई साहब बोले ईवीएम का जो काम देश के अंदर क्या आपने नहीं देखा, भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ लोकसभा एमएलए एमपी के यहाँ से ईवीएम बरामद होती है, ये कहाँ का वो लोकतंत्र है। लोकतंत्र को खतरे में डालने वाली भारतीय जनता पार्टी। आपने कांग्रेस के टाइम में ईवीएम कहीं कांग्रेस के लीडर के यहाँ से या अपोजिशन के किसी लीडरशिप के यहाँ से बरामद होती देखी थी? नहीं देखी थी ना। अगर उनके यहाँ से बरामद होती तो आज कांग्रेस सत्ता से बाहर नहीं होती। अगर ईवीएमओ में घोटाला कर रही होती तो ये काम कांग्रेस ने नहीं किया। निष्पक्ष चुनाव होते थे, निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए देश के अंदर। अगर ईवीएम में घोटाला कांग्रेस पार्टी या प्रीवियस गवर्नमेंट कोई करती तो सत्ता से बर्खास्त निष्कासन नहीं होता उस गवर्नमेंट का। जनता समझ चुकी है देश के अंदर। ये बक 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 करने से ना, वो जैसे राहुल गांधी बक बक करता है ना, वैसे ये लोग करने लग जाते हैं। सुनो मेरी बात, इनसे बात का जवाब पूछा गया, ठीक है, इनने पहले हाई कोर्ट पे ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट पे, अब वही बात जब इनकी पार्टी पे आई, ये उसी को नहीं मानेंगे। वही बीजेपी पे आ गए, ये सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं। पहली बात सारी चीजों पर मानेंगे हम। आपने अभी न्यूज नहीं देखा आज की स्टेटमेंट? अरे मेरे भाई ज्ञान मत पेलो, मेरे भाई ज्ञान मत पेलो, ठीक है। अरविंद केजरीवाल पहली बात, ये कांग्रेस, ये हमारा दुर्भाग्य है जो हमने इतने सालों से कांग्रेस को वोट दिया, पर लेकिन आपकी जनता समझ गई है कांग्रेस बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि इसने इतने सालों से देश को बर्बाद करा और कई टुकड़ों में इसने बर्बाद करने के अलावा कोई काम नहीं करा, ठीक है। आज सुनो, आप बताइए। मैं ये बोल रहा हूँ, नरेंद्र मोदी जी धारा 370 हटवाए जम्मू कश्मीर से, तो वहाँ जाकर लड़ेंगे। जो पढ़ा लिखा वो देखो, पढ़ना जरा, ये क्या है, इसे प्रधानमंत्री बनाना चाहेंगे। 7 साल की बच्ची का रेप, ये हाई कोर्ट का है, ये हमारा नहीं है। 7 साल की बच्ची का रेप का आरोप है उस पे, राहुल गांधी पे। एक मिनट, फिर तो प्रज्वल रेवन्ना 3000। आपकी बात में ऐसा कर दो, एक मिनट सुनो, आपकी बात में ऐसा कर दो, ठीक है। सुनो, ऐसे लोग को प्रधानमंत्री बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। और इतने झूठे मक्कार हिमाचल में आते बोले थे हमारे पास हम सरकार बनते ही हम 1 लाख को रोजगार देंगे, हम रोजगार देंगे। उस समय इनका रोजगार कहाँ गया? इनको चोर बाजारी पहले देते थे घरों के लिए 5-5, 10, 1-1 लाख रुपए, वो पहुँचते नहीं थे किसी के पास में। अरे इनकी चोर बाजारी बंद हो गई है और ये बौखला उठे, मार्केट में 2-4 बंदे छोड़ लेते हैं, वो बिल्कुल पागल, इनको बाबासीर हो रही है, कुछ नहीं हो रहा। कुछ नहीं। आज अरविंद केजरीवाल जी के साथ एक सवाल आपसे ही है, आपसे एक सवाल है। आपने कहा राहुल गांधी ने 7 साल की बच्ची के साथ रेप किया, ठीक है, लेकिन आप ही के आरोप है, ठीक है, लेकिन यहाँ तो जेडीएस के ही प्रबल जो रेवन्ना है उनपे तो सीधा सबूत भी है, 3000 वीडियो एविडेंस भी है, तो उस पर क्यों नहीं कुछ हुआ, एक्शन क्यों नहीं हुआ? बिल्कुल भाई, अगर है, मुझे इसका पता नहीं, अगर है तो कार्रवाई होनी चाहिए उसके लिए। लेकिन वो तो जर्मनी भाग गए, उसमें सीधा कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि बीजेपी ने कहीं क्लियरेंस दिया होगा, तभी तो जर्मनी गए। इनकी तरफ मैं किसी पार्टी का पक्षपात नहीं करता हूँ, ठीक है, मैं चाटुकर्ता नहीं करता हूँ। एक पार्टी की कर ली भाई, जो गलत है गलत है। पहले हाँ ये भी सही है, कांग्रेस ने इतने सालों से सबको एक धोखे में रखा। पहले पता क्या होता है, सुनो, पहले इतने सालों से तुमने घर क्यों नहीं दिए गरीबों को भाई? तुमने बाथरूम, अरे सुन तो ले काका, अरे यार इनमें प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, इनमें सुनने की नहीं पता अभी, अरे सुनने की क्षमता नहीं है। आवास योजना का नाम बदल के प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया है, उसका नाम इंदिरा गांधी आवास योजना था। ये घर की बात कर रहे हैं ना,
योजनाओं के नाम बदले गए हैं, योजनाओं को बढ़ाया नहीं गया भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। सर वो जब घर मिलते थे ना, पहले ये बोलते गैस सिलेंडर देते थे, पहले गैस सिलेंडर होते नहीं थे, ठीक है। अब बैंकों में जाके देख लो, किसी का खाता नहीं खुलता था। और सिलेंडर कनेक्शन लेने जाते थे ना, इतने यहाँ तुम्हारे जैसे आर्मी में भर्ती होने जा रहे हो, इतने तो डॉक्यूमेंट्स मिलता था उसके उस टाइम में कितने का, 8,000 9,000 का। आज 3,000 रुपए दो, तुम्हें हाथ तुम्हारे कॉपी दे देंगे हाथ में, और सिलेंडर भी तुम्हारे घर पहुंचा देंगे। लेकिन उस टाइम में सिलेंडर सस्ता मिलता था, लेकिन अब सिलेंडर 1000 का ₹400 का सिलेंडर तकरीबन 1000 रुपए है, इंक्लूडेड। लोगों की जेब पे वो असर पड़ता है कहीं ना कहीं। मैं बताऊं, कांग्रेस जब 2014 में 14 में 903 रुपए का सिलेंडर था जब इसकी सरकार थी, इसकी कांग्रेस की। आपको यही नहीं पता, अभी 409.50 पैसे था, 410 के अराउंड सिलेंडर था, जिसमें सब्सिडी भी कांग्रेस के टाइम में लोगों ये ऑन रोड दिखा दे, ये दिखा दे। आप निकालिए, मतलब 409 रुपए कुछ पॉइंट 25 पैसे, उसमें सब्सिडी भी मिलती थी, सब्सिडी भी मिलती थी उसमें। आज भारतीय जनता बोलना पार्टी दिखाइए, कहीं भी खोल के दिखाइए, सबूत के तौर पे, सबूत के तौर पे दिखाइए। आप अपना गूगल खोलिए, आप 2013 के अंदर कितने रुपए का इन सिलेंडर लोग का कोई काम नहीं है। इन लोगों ने ऐसे राहुल गांधी ने देश को बर्बाद कर दिया, हिंदू को मुसलमान से लड़ा दिया। ये काम नरेंद्र मोदी जी देश के अंदर कर रहे हैं। जब इनसे काम तो भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र जब मोदी जी देश जब के इनसे अंदर प्रूफ कर मांग रहे रहा हूँ हैं। मैं, नहीं चलेगा, क्यों नहीं दे रहे? ये नहीं चलेगा। भाई साहब को प्रूफ दिखाइए कि कहाँ 409 रुपए गूगल खोलिए ना, आप गूगल खोल लीजिए, आप नेट पे देखिए ना। आप ये बताइए, सुनिए, आप कंफ्यूज मत करिए, मिसगाइड मत करिए, जनता सब जानती है। पहले देश के अंदर 410 रुपए का सिलेंडर मिलता था, जो 410 का मिलता था, 410 का, 410 अब 1100 रुपए का मिल रहा है, 1100 रुपए। आज की मतलब आपका कहना है कि अब 1100 रुपए मिल रहा है? हाँ, अब 1100 रुपए का मिल रहा है सिलेंडर। सिलेंडर हाँ। क्या अभी ये तीसरा टर्म मोदी जी आएंगे तो क्या इसमें सिलेंडर के रेट कम होंगे कि बढ़ेंगे? बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, बहुत ज्यादा। आम आदमी ऐसे ही मर रही है, ऐसी पब्लिक। तो क्या चाह रहे हैं कि इसका बदलाव होना चाहिए कि वही जो गवर्नमेंट है वही होना चाहिए? बदलाव होना चाहिए जहाँ तक भी। मतलब आप भी चाह रहे हैं कि बदलाव होना चाहिए? हाँ, बदलाव होना चाहिए। बिल्कुल बदलाव इसलिए हिंदू मुस्लिम कर रखा है, हिंदू मुस्लिम, और कुछ नहीं है। मतलब हिंदू मुस्लिम कर रखा है, आप मान रहे हैं मतलब इस बात को? ठीक है, बिल्कुल भाई, आपको सलाम करूंगा मैं। सही बताओ, जब कांग्रेस ने सरकार बनाई, एक मुस्लिम वक्फ बोर्ड लो अलग से क्यों बनाया? पहले बिल्कुल भाई रहते थे, अभी इतना क्यों? अच्छा, इतना क्यों मुस्लिम देख के क्यों चिढ़ जाते हैं? आप हमारे भाई हाँ, हो, भाई है। पूरा संसार हमारा भाई है। ये जो डिवाइड एंड रूल की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी है ना, उसको राजनीति से बर्खास्त करना है, भाईचारा कायम रखना है, भाईचारा कायम रखना है। सुनो एक मिनट, ये भाई जो मैंने इनसे क्वेश्चन पूछा उसका आंसर बता दें। क्या ये कांग्रेस ने, चुप रहो, क्या ये कांग्रेस ने सही बनाया? मतलब एक देश में एक कम्युनिटी को तुमने इतना दे दिया, दूसरी कम्युनिटी के लिए क्यों नहीं सोचा? भाई मुझे इतना बता दे, अगर ये बोल दें इनकी राय क्या है, भाई इतना पूछना चाहता हूँ। ये भाई वाली बात कर रहे हैं, हम नहीं बोलेंगे ये, अब ये बोलेंगे नहीं, ये क्या बोले? क्या बोल रहे हैं भाई साहब? बोल रहे एक कम्युनिटी को इतना दिया, एक कम्युनिटी को इतना कम क्यों दिया? अच्छा, इनके पास कोई रेशो है? रेशो निकाल के बताएं किसको क्या। 307 अगर कोई एक्ट किसी पर मेंशन होता है, अगर कोई एक्ट किसी पर लागू होता है, अगर 307 की धारा है, वो हिंदू पर अलग है, मुसलमान पर अलग है क्या? मैं बोल रहा हूँ, मैं वक्त बोर्ड लो कानून की बात कर रहा हूँ। अलग है क्या दोनों पर? ये कैसी बात कर रहे हैं आप? अरे यार, दिमाग से बिल्कुल ही मेंटल हो गया भाई। पप्पू तो मेंटल है ही है, और तुम भी मेंटल हो बिल्कुल, ठीक है। मैंने इन्हें एक क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर नहीं बता गया और चले गए 370 में। मैंने इनको एक ही बोला, राहुल गांधी ने दो कानून बनाए, एक मुस्लिम वक्फ बोर्ड लो कानून बनाया जिसमें आधी संपत्ति वक्फ बोर्ड, मतलब जो आप कहना चाहते हैं आपका जहाँ तक। बिल्कुल सर, वो सही बना, वो गलत क्या? एक कम्युनिटी क्यों? हिंदू मंदिरों के लिए भी कुछ कर देता, क्रिश्चियनों के लिए भी कर देता, गुरुद्वारे के लिए भी कर देता, मतलब मंदिर टैक्स भी दे रहे हैं, ठीक है। और आधे हमारे हॉस्पिटल, अरे यार छोड़ो यार, पूरी बात खत्म होने दीजिए, पूरी बात बकबक करने आ जाए, सुनने की आदत तुम्हें क्या? भाई ठीक है सर, ये बताओ, आप ये बताओ, ठीक है, इतने मंदिर बने, सुनो
भाई जिसके धर्म है वो भी अपने धर्म के मजे पे करते हैं। लेकिन एक ये उठता है कि सब ये लिखा हुआ इलेक्शन में संविधान में भी लिखा है कि कभी भी जाति धर्म के आधार पर वोट नहीं मांग सकते, लेकिन खुलेआम हो रहा है ये, लेकिन खुलेआम से चल रहा है ना, बीजेपी मांग रही है, नरेंद्र मोदी जी मांग रहे हैं, आप नरेंद्र मोदी जी मांग रहे हैं। एक मिनट, यहाँ तक के लिखा है कि हम किसी भी धार्मिक चीजों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ना भगवान का ना किसी भी धार्मिक। मेरी बात, एक वो पप्पू है ना राहुल खान, पहले तो गांधी नहीं है वो कैसे पता वो राहुल खान है? जिसका दादा खान। एक बात कैसे पता? अरे सुन ले, अरे सुन तो ले, इंदिरा गांधी को उन्होंने गाड़ा था। अरे सुन, इंदिरा गांधी को उन्होंने गाड़ा था क्या? इंदिरा गांधी को मुखाग्नि दी थी, इंदिरा गांधी को मुखाग्नि की थी। राहुल खान जो है, राहुल खान के अंदर अगर खान अगर होता, मेरे दादा, राहुल गांधी जी अगर मेरे अपने आप को खान मानते, अगर मेरे दादा कोयले लगाते ना, और मैं क्या लगाऊं, कोयले लगाऊंगा, मतलब वो खान, ये पंडित ये साले अपने मतलब सत्ता के लिए अपना धर्म बदल गया इन लोगों ने। ये राहुल खान है और इसको कोई प्रूफ करके दिखा दे इसका राहुल खान है ये। लोग गांधी कहाँ से कहाँ दिया भाई, ये कहाँ से कहाँ दिया है? और ये अब बताइए उसका दादा कौन था? क्या दादा कौन था? देश के अंदर डेवलपमेंट बताइए उसका दादा कौन था भाई? अपना सवाल सुनिए, दादा किसका कौन है? अभी जो अब आप बैक प्रोफाइल अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों की तेरी पहचान किससे बता? किसका क्या पता? तेरी पहचान क्या? नहीं, आप ये बताइए आपकी पहचान क्या है? तेरी पहचान क्या है? तू बता दे भाई, मेरी तू बता दे, तू बता दे। मेरे दादा कोहली लगाता है, मैं कोहली लगाता हूँ, ठीक है। अच्छा। राहुल गांधी का दादा खान, और वो गांधी कहाँ से? फिरोज खान। सुनो, कोई भी खान हो। मेरी बात सुनिए, अरे तेरी बात कौन सुन भाई रहा है? खानों के अंदर तो दफनाया जाता है ना, अंदर गाड़ा जाता है मट्टी में। मट्टी में गाड़ा था क्या इंदिरा जी को? उन्होंने इंदिरा जी को उन्होंने गाड़ा था क्या? आप ये बताइए कैसे मिसगाइड कर रहे हैं यार देश में? चलेगा या किसी और के नाम से चलेगा? दादा का नाम क्या था? देश के अंदर डेवलपमेंट की राजनीति अगर कोई करता है, अरविंद केजरीवाल जी ने जैसा डेवलपमेंट बच्चों को फ्यूचर का देख के चलोगे, पिछले का होगे? अपने बच्चों को बताओ मुझे, अपने बच्चों का फ्यूचर देख के चलेंगे। बच्चों को फ्यूचर देखना चाहिए नहीं चाहिए? कि हम धर्म के ऊपर चलेंगे? बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, कारोबार जो चलेगा बढ़ेगा, बच्चा नौकरी करेगा, कारोबार करेगा अभी तो होगा। अपना नाम सही बता देना, अपना नाम सही। सुनो, ये सुनो, ये धर्म की राजनीति बोलते हैं। एक में राहुल गांधी का सुनो, सुन ले मेरी बात, सुन ले एक बार, सुन ले पहले, सुनने की क्षमता रख। एक में राहुल गांधी बोला अगर हम सत्ता पे आएंगे हम हिंदू को खत्म कर देंगे, हिंदुत्व को खत्म कर देंगे। तेरी बाप के खा रहे हैं हम क्या, तो हमें खत्म करेगा तू? किस जगह बोला था ये बताइए आप? किस जगह? लोग इच्छुक होंगे जानने के लिए, ये राहुल, लोग इच्छुक होंगे। बिल्कुल राहुल गांधी के एक चुनावी भाषण में किस जगह बोला था ये बताइए, लोग सुने। केरला, अरे सुनो भाई साहब, राहुल गांधी के साफ साफ बयान है। और सुनो, अब ये इस चीज को नहीं एग्री करेंगे, ठीक है। अब ये कहेंगे ताजमहल किसने बनाया, पूछो इनसे, पूछो ताजमहल शाहजहां का नाम लेंगे, पूछो इनसे। बताइए आप ये बताइए हिस्ट्रियों में नहीं आप बताइए ताजमहल किसने बनाया भाई साहब? आपने सवाल ही है। हिस्ट्रियों के अंदर नहीं पढ़ा किसने बनाया ताजमहल? लेकिन इतिहास नहीं पढ़ा क्या? शाहजहां, आपने इतिहास नहीं पढ़ा क्या? इतिहास जिसने बनाया उसी का नाम तो लिया जाएगा। सुनो, मैं इनसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये इतिहास की बात। ताजमहल किसने बनवाया? आपका क्वेश्चन यही था? बिल्कुल, ये पूछो किसने बनाया? किसने बनाया था? किसने बनाया था? आप बता दीजिए। शाहजहां ने नहीं बनाया था, किसने बनाया था? मान सिंह ने बनाया था, राजा मान सिंह ने। क्या? राजा मान सिंह ने बनाया अच्छा, था। चलो देखिए, तो आप क्या इतिहास को चेंज कर देंगे? राजा मान सिंह ने बनाया तो हम लोग को क्या हिस्ट्री मतलब चेंज कर देंगे आप? हम लोगों को इतिहास गलत पढ़ाया गया। और जो मजदूर, लेकिन जो हिस्ट्री में जो आया हुआ है, जो चल रहा है पुराने जमाने से, तो क्या आप चेंज होता है? तो सीबीएसई तो सीबीएसई हो, यूपीएससी हो, जो भी गवर्नमेंट के एग्जाम हो, सब में यही पढ़ाया जाता है, उसमें हमें यही पढ़ाया जाता है। तो आप तो कहेंगे कि लाल किला भी किसी इंडिया राजा ने बनाया? हम लोग को गलत पढ़ाया गया, हमारे राम प्रभु के बारे में नहीं पढ़ाया गया। किसके बारे में पढ़ाया गया? वो किसके बाबर, अकबर, बाबर, इन सब के बदनाम करने वाली बातें आपकी। यहाँ के नहीं थे, वो बाहर के थे। साले हमारे देश में आके, जो हमारे देश में आके अत्याचार कर गए, उनके नाम की किताबें पढ़वा रहे हो तुम? देश के अंदर बाबर ने तो इंडिया को अफगानिस्तान से बंगाल तक एक कर दिया।
क्या बाबर एक चोर था? ऐसा बोल रहे हैं, अखंड बना दिया भारत को, अखंड बना दिया। कौन? साथ में मेरे साथ ही हो आप, स्कूल में जब पढ़ते थे साथ में, किसको पता था हिंदू मुसलमान है कोई है? कौन? मैं पढ़ता बिल्कुल भाई, मुझे पता। अरे सुनो, भाई, सुनो, सबसे बिल्कुल, पहले यही बिल्कुल, बात बिल्कुल, बताया जाता है। बिल्कुल। लेकिन आप छोटे छोटे बच्चों को बताया कि हिंदू और मुसलमान है। सुनो सुनो, पहले क्या होता था? हाँ। पहले ये होता था, पहले मुस्लिम होता था। हाँ। अगर हिंदू आदमी हर जगह से दबाया जाता था। आज अब हल्का बहुत ना हिंदू जगने लगा, अब इनको बाबा सिर होने लग गए। क्यों? आप सोच रहे हैं हमारे बाप पैदा होने वाले हैं, ठीक है? सरकार इनकी भी दबाएंगे क्या? मंगलसूत्र बताया बेच के खा जाएंगे। बिल्कुल। सोना पहले कितना था? बिल्कुल। लोगों को मंगलसूत्र जो राहुल 70-72 रुपए सोना हो रहा है सोना। अरे सोना, 70,000 में भाई साहब बोले सोना था, लेकिन पहले 40,000 के करीब था सोना। तो क्या महंगाई हुई? उसका भी जवाब दे रहा हूँ सर। देखो, जो सोने वाली बात है, आज पहले ये देखे, आप पहले माइक नहीं देते, ये बहुत गलती है, गलती करते हैं। इनका जवाब लो ना इनसे। गलती करते हैं यार, बताइए। अब सुनो, अब इनसे आज जो देर की अर्थव्यवस्था है वो सबसे बड़ी ठीक हुई है। वो चीज कोई देखेंगे नहीं सर। जो कागज सुनो, कौन से एडवर्टाइजमेंट में अर्थव्यवस्था ठीक हुई है या फिर ग्राउंड पर हुई है? एडवर्टाइजमेंट में, उस एडवर्टाइजमेंट की अर्थव्यवस्था की ये लोग बात कर रहे हैं, जिसमें नरेंद्र मोदी जी अपना पर्सनल एडवर्टाइजमेंट, मतलब जिसमें 102 करोड़ रुपए जो गूगल को ऐड और यूट्यूब को दिए गए 102 करोड़। ऐसा क्या हुआ कि मोदी जी के अपने नाम से इलेक्शन नहीं जीत सकते? जो एडवर्टीजमेंट के लिए 102 करोड़ रुपए दिया गया है, किसने बोला दिए? बीजेपी की गवर्नमेंट साइड में आया है। वो किसने बोला? आया है, किसने बोला? बीजेपी की गवर्नमेंट साइड में आया है। सबूत के तौर पे दिखा सकता हूँ। नहीं दिए। नहीं, राहुल गांधी ने दिया, लेकिन ऐसा कम दिए। सुनो, उसके बाद तो पैसे नहीं थे। अभी उसने कितने 700, 800, 900 करोड़ से वहाँ सारी पे। बात छोड़िए, किसने क्या दिया, किसने क्या नहीं दिया, आप सुनिए यार, ये पूरी बात खत्म होने दीजिए, पूरी बात। यही तो प्रॉब्लम है। खुद को नॉलेज है नहीं, दूसरे के सुनेंगे आपको नहीं। नॉलेज है तो ठीक है बताइए। अरे भैया भाई, मैं ये बोल रहा हूँ, जो बाबर था, मैं सुनो, बाबर वो पुरानी बात, लेकिन आज करंट के मुद्दे की बात हो रही है ना, मुद्दे की बात हो रही है। देखो, आज सरकार ने, देखो सर, देखो इतने हाईवे बना दिए, ठीक है? तो अभी आप इसमें चले जाओ, मुंबई एक्सप्रेस हाईवे में चले जाओ, ठीक है? आगरा एक्सप्रेस में, यमुना एक्सप्रेस में, ठीक है? इस पे चले, मैं मुंबई एक्सप्रेस में गया हूँ, ठीक है? भाई साहब इतना मस्त बना है। अब जो चांदनी चौक में इनको पता है नहीं, भाई साहब महिलाओं के लिए शौचालय बना दिया, जो बेचारे लोटा लेके। क्या बीजेपी के जो रोड मैप, जो पूरे हिंदुस्तान में जो रोड मैप है, जो सड़क का जो मामला है, जो पूरे हिंदुस्तान टॉप पे माना जाता है, अमेरिका को भी पछाड़ चुका है। क्या आप मानते हैं इस बात को? देखिए, सड़क के मामले, सड़कों में, क्योंकि अमेरिका में भी तारीफ की गई कि नितिन गडकरी जी ने बहुत बढ़िया काम किया है सड़क के मामले में। सबसे बड़ा मुद्दा तो देश के अंदर बेरोजगारी है। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, ठीक है? उस मुद्दों पर बात करिए जो भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में 2014 में थे। उन मुद्दों पर, उस रिपोर्ट कार्ड पर मोदी जी ने क्या रिजल्ट शो किया जनता के लिए? 2 करोड़ रोजगार की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर बिफोर 2014 में मोदी जी ने देश के अंदर एक आश्वासन दिया था कि युवाओं को 2 करोड़ रोजगार, युवाओं को पर ईयर उसकी नोटिफिकेशन जारी होगी। 2 करोड़ भी आपने सुना नहीं, पहले पूरी बात सुनिए। 10 इयर्स में 20 करोड़ बनते हैं। 20 करोड़ में 5 करोड़ काउंट करा दे, मोदी जी वोट मांगने के अधिकार है। वोट मांगने का मोदी जी को अधिकार है। आप ये देखिए, और किसानों को लेकर क्या नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में 2014 के अंदर ये ट्विटर अकाउंट से ट्वीट नहीं किया था? ये ट्वीट नहीं किया था कि हमारी गवर्नमेंट अगर सत्ता में आएगी, भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर अगर सत्ता में आएगी, तो एमएसपी को, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को, जो सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है, जिस पर गवर्नमेंट उस अन्नदाता का की कृषि की लागत देती है, उस लागत को दुगना करने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। ये स्टेटमेंट भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी ने अपने ट्विटर अकाउंट से किया था ट्वीट। और आज वो किसान अपना हक मांगने के लिए इस सरकार में अगर गुहार करते हैं तो उनको टेररिस्ट बताया जाता है। वो किसान जो देश के अंदर अन्न को खोदकर, जमीन को खोदकर अन्न पैदा करता है और सरहद पर अपने बच्चों को, लेकिन एक सवाल, सरहद पर सुनिए मेरी बात सुनिए, आपने किसानों की बात भेजता है, आपने किसानों कहेंगे, मेरी बात तो सुनिए, आपने किसानों की बात की,
किसान तो खाली पंजाब और हरियाणा के थोड़े बहुत, ये पश्चिमी यूपी के क्यों नहीं आते? देखिए, खाली इन पे लागू नहीं होता क्या एमएसपी? देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, आपने किसान की बात कही, आपने किसान ऑल ओवर इंडिया के थे, किसान वो भी थे जो 1 बीघा का जोता था, खाली पंजाब के, खाली पंजाब के जोता था, पंजाब के। आपने ठीक है। देखिए हरियाणा मोदी ने नहीं करा, कांग्रेस ने, सुनो आप सुन लीजिए पहले, कांग्रेस- आप सुन लीजिए उसके बाद बोल दीजिए, इनको माइक दे दीजिएगा। आप किसान की बात कर रहे हैं, हरियाणा और पंजाब के किसान नहीं थे, पंजाब के किसान थे, पंजाब के थे, हरियाणा के दो, लेकिन यूपी तो मेन मानते हैं ना, गन्ना सबसे ज्यादा गन्ना वही होता है यूपी में। देखिए उसमें यूपी के भी किसान थे, अब यहाँ जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे लेकिन हैं। पश्चिमी यूपी के तो किसान तो कहीं नहीं दिखे। जाट बॉर्डर पर, आपने सिंगू बॉर्डर पर जिस टाइम ये किसानों का फर्स्ट टाइम प्रोटेस्ट चल रहा था, जिस टाइम ये प्रोटेस्ट चल रहा था देश के अंदर, देखिए डिबेट को खराब करने के लिए किया जा रहा है, डिबेट को खराब किया जा रहा है। बोलिए आंसर नहीं लेंगे, आंसर लीजिए। अगर आप में सुनने की क्षमता है तो सुनिए और उसका रिप्लाई दीजिए, अगर क्षमता रखते हो तो। देश के अंदर आप देखिएगा क्या कर रहे हैं ये लोग, बीजेपी के लोग किसानों को बदनाम कर रहे हैं। किसान वो अन्नदाता है जो हमारे पेट की, पंजाब के लोगों को खालिस्तानी बताया जा रहा है, आपके कहने का मतलब यही होगा? नहीं, पंजाब नहीं, पूरे किसानों का अपमान है। पंजाब क्या, पंजाब में किसान छोड़िए, पूरे देश में बंदूक लेकर चल रहा है, समझे? किसान पे बंदूक लेकर चल रहा है। हमें तो रोड़ा पर तलवार नहीं चाहिए, गोली बंदूक वाले नहीं चाहिए, हमें देखिए, चाहिए शांति जीवन वाले। 18 तारीख को झंडा ऐसे कर देखिए जो बोल रहे हैं ये बाय बाय टाटा, ये भी कह दो इनको, टाटा भी। कांग्रेस ने अपने मैन्युफैक्चर में क्यों नहीं लिखा कि अगर हमारी सरकार बनेगी हम एमएसपी लागू करेंगे? पूछो जरा। भाई साहब का ये है कि कांग्रेस ने मैन्युफैक्चर में बताइए, नहीं, देखिए कांग्रेस तो बीजेपी ने लिखा था ना, नरेंद्र मोदी जी ने लिखा था। सवाल तो अभी नरेंद्र मोदी जी से होगा ना, उन्हें ट्विटर अकाउंट पर, अपने ट्विटर हैंडल पर। लेकिन भाई साहब बोल रहे हैं, लीजिए सुनिए भाई साहब बोल रहे हैं, सुनिए ना, मेरी बात तो सुनिए, आप सुनिए ना। मेरी बात तो सुनिए। मैं कौन सा गलत बोल रहा हूँ? मैं कौन सा गलत बोल रहा हूँ? मैं कौन सा गलत बोल रहा हूँ? मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? क्या आपको वो ट्विटर अकाउंट पर वो ट्वीट नजर नहीं आता नरेंद्र मोदी जी का, जो 2014 के अंदर किसानों को लेके कहा था कि एमएसपी को दुगना करेंगे? क्या वो भी जुमला था इनका? 15 लाख रुपए जुमले थे। पकौड़े तलने की बात देश के अंदर युवाओं से कहते हैं, और अमित शाह का लड़का जैसा बीसीसीआई का, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का सेक्रेटरी बनाया जाता है, सेक्रेटरी बनाया जाता है, सेक्रेटरी बनाया जाता है। देश के अंदर ये क्या चल रहा है? पकौड़ा तलने की बात करेंगे? कांग्रेस के राज में कौन सा नाम बता एक बार, चल कांग्रेस के राज में कौन सा नाम बता। नहीं, आप ये बताइए। खाना नहीं आता था वो कांग्रेस के राज में था, पहले बात ध्यान से सुन, जिसे बल्ला नहीं उठाना आता था ना वो कांग्रेस के राज में वो बना हुआ था। आपने गौतम गंभीर का नाम सुना है? गौतम गंभीर, मैंने नहीं सुना। गौतम गंभीर ने क्या कहा था? जिसको बल्ला ना पकड़ना, क्रिकेट का कहना आता हो, और उनको इतनी सर्व पदाधिकारी बना रखा है, ये राजनीति का फायदा उठा रहे हैं। तो आपको पता है जो वर्ल्ड कप हारा गया, उसके पीछे किसका रेफरेंस था? किसके मैनेजमेंट का रेफरेंस था? बीजेपी का। क्या बीजेपी का जैसा नहीं है वो अमित शाह जी का बेटा नहीं है जैसा? सुनो, ऐसा है, अमित शाह जी का बेटा नहीं है जैसा? पहले तो ये मैनेजमेंट फेलियर हो गया, मैनेजमेंट फेलियर हो गया। इनको सर आपके चैनल के माध्यम से इनसे मैंने इतने सवाल पूछे, इन्होंने एक सवाल का जवाब नहीं दिया। मैन्युफैक्चर में सुनो, राहुल सुनो, मेरा एक सवाल है इससे, ये कह रहा है कांग्रेस बढ़िया सरकार है। मैं सीधी से चुप रहा 1 मिनट यार, मेरी बात का जवाब दियो। देख तू कह रहा कांग्रेस बढ़िया सरकार थी, सारा जवाब दे देंगे। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री था, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री था, कांग्रेस कई साल से चल रही थी, कांग्रेस कई साल से चल रही थी भैया। कांग्रेस में कोई ना कोई कमी आई तभी तो बीजेपी चढ़ी है उसके ऊपर। तुम रेस में भाग रहे हो, तुमसे ऊपर कोई तुमसे अच्छा कोई होगा तभी तो वो तुम पे चढ़ेगा। आपने वो 5 राज्यों के चुनाव देखे देश के अंदर? 5 राज्यों का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तब क्यों नहीं कर पाए वो बढ़िया काम? मेरा ओपिनियन लीजिए, आंसर का रिप्लाई नहीं लेंगे। देश के अंदर 5 राज्यों के चुनाव हुए। 5 राज्यों के चुनाव के अंदर जो 2014 और 2019 में जो भारतीय जनता पार्टी को जो प्यार मिला था जनता का, उसके मुताबिक अब कितना वो प्यार घटता हुआ नजर
मेंबर है, खुल के कह रहा हूँ, पूरा प्यार है। अरे मेरे भाई, पिछली बार से ज्यादा, पिछली बार से ज्यादा दिखा दूंगा, पिछली बार से ज्यादा दिखा दूंगा। परसेंट घट गया, वोट परसेंट घट गया। मोदी जी क्या विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं क्या? मुख्यमंत्री का एमएलए का चुनाव लड़ रहे हैं क्या? आप ये बताइए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं ना, प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ रहे हैं। देश के अंदर सारे लोगों का वोट डलेगा और सारे स्टेटों से देश के अंदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ लोकसभा सांसद चुन के आएंगे, वो सब प्रधानमंत्री बनाएंगे देश के अंदर। उस प्रधानमंत्री के चुनाव के अंदर लोग वैसे जो खड़ा हुआ है, 5,29,000 वोटर था, 5,29,000 उसको खड़ा। क्या लग रहा है माधवी लता जीतेगी इस दफा? उसको हर 1 लाख से जीतेगी। सारे कांग्रेस वाले वो बोगस वोट बना रखा है, बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमान को सारे को खत्म कर दिया है। लेकिन देखिए, देश के अंदर जो किसानों से मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। बुलाए थे, मैं जानता हूँ। मेरे यहाँ पे झुग्गियों में बसे हुए हैं, मेरे यहाँ पे झुग्गियों में बसे हुए बांग्लादेश से आके, मेरे यहाँ पे आके झुग्गियों में बसे हुए हैं बांग्लादेश के आके। तुम तो उसी में से नहीं हो। नहीं, आप तो बांग्लादेशी मुझे लगता है भाई, मुझे लग रहा है आप रोहिंग्या हो, आप रोहिंग्या हो। आप मुझे मैं कह रहा हूँ आप हो बांग्लादेशी। आपकी स्टेटमेंट बता रही है, आपकी स्टेटमेंट बता रही है, आपकी स्टेटमेंट। क्या नरेंद्र मोदी जी फूफा तो आपके होंगे हो? वही लग रहा है इसका मेरे को चाचा है, मेरा ताऊ है भाई। ऐसा सुनो, मैं लास्ट में जा रहा हूँ। मैं एक तो मेंटल देश वो पप्पू है जिसे दुनिया झेलने को परेशान है, तो दूसरे मेंटल को यहाँ नहीं झेल सकता हूँ। दूसरे ये है, दूसरे मेंटल ये है। एक क्वेश्चन का आंसर मांगा, उन्होंने आंसर नहीं दिया। ठीक है, जो उस मेंटल जब राहुल गांधी बोला हम एमएसपी हटा देंगे हिमाचल के अंदर, ठीक है, अभी सरकार में आए थे वो। अब इसको पूछो, राहुल गांधी ने बोला हिमाचल में आकर हम एमएसपी लागू करेंगे, उसने क्यों लागू नहीं करी? वहाँ पे जाके पूछो। बताइए भाई साहब, बोले हिमाचल में एमएसपी लागू क्यों नहीं किया? अरे ये सेंटर सर्विस पास करती है, पहले सेंटर सर्विस, फिर ऐसे वादे क्यों किए करती है, फिर ऐसे वादे क्यों किए? सेंटर पास करती है, फिर उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट उसका फिर राहुल गांधी को तो पता था कि हमारी सरकार नहीं है सेंटर में, लाभ देती है। उन्होंने अरे सुनिए तो होगा तो सेंटर के लिए, सुनिए मेरी बात भी सुन लीजिए। अरविंद केजरीवाल की आप देश के अंदर देखिए, अरविंद केजरीवाल जी देश के अंदर जिस फील्ड के अंदर सबसे ज्यादा पैसा खर्च होता था, उस फील्ड को निःशुल्क करने का काम, उस फील्ड के अंदर जो धांधलेबाजी होती थी, प्राइवेट स्कूलों पर नकेल कसने का काम अगर किसी ने किया तो अरविंद केजरीवाल जी ने किया। दिल्ली के अंदर एजुकेशन डिपार्टमेंट देखिए, हेल्थ डिपार्टमेंट देखिए, जो मैनेजमेंट उनका पॉजिटिव चल रहा था, जनता खुश थी। जो जनता खुश थी, उस जनता को दुख की घड़ी में डालने वाले ये भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहते हैं कि देश के अंदर शिक्षा को वो गरीब का बच्चा शिक्षित ना हो सके, ताकि वो अपने मौलिक अधिकार ना जान सके, अपने मौलिक अधिकार नहीं जान सके।